नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पाठ 6 के अंदर पहला पैराग्राफ, पहला जो गद्यांश है, पद्यांश, उसको पढ़ लिया था। अब उससे आगे करते हैं। पाठ का नाम क्या? ईश्वर यत् करोति शोभन करोति, यानी भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसमें अपने पढ़ा कि दो मित्र होते हैं जो नगर की तरफ जा रहे हैं, निखिल और गौरव। और जो निखिल है वो कमज़ोर है, गौरव है वो लंबा है। और तब गौरव को निखिल बोलता है कि तुम ईश्वर के भक्त हो और तुम उसकी भक्ति करते हो और ये कहते हो कि जो ईश्वर ने किया है वो सब अच्छा है, श्रेष्ठ किया है। अब देखो वो ये आगे बता रहा है, वो ये कह रहा है कि ईश्वर की सारी रचना है वो क्या है? गलतियों से भरी हुई है, सबके अंदर गलतियाँ हैं। क्यों गलतियाँ कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि देखो भाई, जब गलतियों से भरी हुई है इसी कारण तो क्या हो रहा है, सारा का सारा ये ऐसे हो रहा है कि छोटी सी बेल है उसके ऊपर बड़े बड़े फल लग रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उनके ऊपर छोटे छोटे फल लग रहे हैं। ये तो क्या है, पूरी तरह से गलत है। और फिर वो क्या करते हैं, ईश्वर को, गलतियों को उसके बारे में कह करके आगे चलते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। दोषादर्शी स निखिल शीर्षा खलवाहट आसीत, यानी अब उसने क्या कहा कि दोषदर्शी स निखिल शीर्षा। दोषदर्शी, दोषदर्शी का मतलब क्या है? गलतियों को देखने वाला या दोष को देखने वाला। गलतियों को देखने वाला। स आया है, स यानी वह। किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये विशेषता किसकी है कि गलतियों को देखने वाला कौन है? निखिल है। गलतियों को देखने वाला निखिल है। कौन है? निखिल है। शीर्षा, शीर्षा का मतलब होता है सिर से। खलवाट, खलवाट का मतलब होता है गंजा। खलवाट का मतलब क्या होता है? उसके सिर पे एक भी बाल नहीं था। ये देख लो गंजा, तो ये निखिल ही है। ये कौन है? ये निखिल है। कौन है? निखिल है, जो सिर से पूरी तरह से क्या है? खलवाट आसित, यानी पूरी तरह से गंजा है। खलवाट का मतलब क्या हो जाएगा? गंजा है। यानी दोषदर्शी स निखिल शीर्षा खलवाट आसित, यानी दोषदर्शी देखने वाला या गलतियों को देखने वाला जो निखिल है वो सिर से पूरी तरह से क्या था? गंजा था। उसके सिर पे एक भी बाल नहीं थे। ठीक है, अब देखो आगे। सूर्य तपेन पीड़ित स मित्र वदत मित्र एष हरित विशाल च वृक्ष अस्ति वृक्षस्य अद्य विश्राम कुर्वाम। अब वो एक तो गंजा था और ऊपर से क्या था? सूर्य तपेन पीड़ित सा, यानी वो जा रहे थे तो वो क्या हो गया? सूरज की गर्मी से, सूर्य तपेन यानी सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से। पीड़ित का मतलब होता है दुखी। अब दुखी कौन है? तो स यानी उसकी विशेषता बता रहे, दुखी है वो। स के उसकी विशेषता क्या है कि वो दुखी है। किससे दुखी है? तो सूर्य की गर्मी से वो दुखी है। तो सूर्य तपेन पीड़ित स मित्र वदत, यानी वो अपने मित्र से बोला, यानी सूर्य की गर्मी से दुखी वो अपने मित्र से बोला। मित्र यानी मित्र। एष हरित विशाल च वृक्ष अस्ति, एष यानी यह, एष यानी यह, क्या? एष यानी यह, हरित यानी हरा। हरित का मतलब क्या होता है? हरा। विशाल यानी बड़ा, विशाल यानी बड़ा। यह हरा, विशाल यानी बड़ा, च यानी और, वृक्ष यानी पेड़, अस्ति यानी है। अब यह हरित विशाल ये किसकी विशेषता है? तो ये वृक्ष यानी पेड़ की विशेषता है कि वो कैसा है? हरा है और बहुत बड़ा है, ये विशेषण है। ठीक है, अब अस्ति यानी उसने कहा कि भाई बहुत गर्मी लग रही है, सर तो गंजा है, बाल एक भी नहीं थे। उसने कहा बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए ये जो पेड़ है ये क्या है? हरा है, विशाल है और बहुत बड़ा है। वृक्षस्य अद्य विश्राम कुर्याव, इस वृक्ष से यानी वृक्ष के, वृक्ष से आया का मतलब क्या? वृक्ष के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वृक्ष के। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। ठीक है, विश्राम यानी आराम, कुर्वाम यानी करते हैं। उसने क्या कहा कि सूर्य की गर्मी से वो दुखी होकर के बोला, मित्र
यह बहुत बड़ा और हरा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे हम क्या करते हैं, वृक्षस्य अद्य विश्राम कुर्याव, इस पेड़ के नीचे हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। क्या करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है वो, अगले भाग में कह रहा है यावतः स वृक्षस्य अद्य अगच्छत् तावदेव खलवाटस्य शीर्षि एकम आम्रफलम अपतत। यावत, अब क्या कह रहा है, यावत यानी जब, यावत का मतलब क्या, जब, स यानी वह, वृक्षस्य यानी पेड़ के, वृक्षस्य का मतलब क्या, पेड़ के, अद्य यानी नीचे, अगच्छत यानी आ गए, तावदेव, तावदेव यानी जब वो पेड़ के नीचे आ गए, तावदेव यानी तभी, जब वो पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, कौन, वो गंजा और वो दोनों जब पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, तभी, देखो तभी क्या होता है, तभी खलवाटस्य शीर्षि, खलवाटस्य का मतलब क्या होता है, तभी गंजे के सिर पे, खलवाटस्य का मतलब क्या होता है, गंजे के सिर पर, खलवाटस्य शीर्षपि यानी गंजे के सिर पर, एकम यानी एक। अब ये एक किसकी विशेषता है, तो फल की विशेषता है। वो कैसा, कितना गिरा था, तो वो फल जो गिरा था वो कितने थे, तो जो गिरने वाला फल था वो कितना था, वो एक था, कि गिरने वाला जो फल था वो कितना था, तो वो एक था। अब जैसे ही वो उसके नीचे जाकर के बैठे तो ऊपर से क्या गिरा, एक फल गिरा। किसके ऊपर गिरा, गंजे के सिर के ऊपर गिरा। किसके ऊपर गिरा, जो खलवाटस्य शीर्षि एकम आम्रफलम अपतत, यानी गंजे के सिर पर एक आम्रफलम यानी आम का फल, किसका फल, आम का, आम अपतत यानी गिरा, यानी उस गंजे के ऊपर एक आम आकर के और उसके गंजे सिर के ऊपर आकर के और लग गया। स पीड़ाया उच्चे अवदत, स यानी वह, कौन, वो गंजा, पीड़ाया मतलब दुख से या कष्ट से, उच्चे यानी जोर से, क्या, अवदत यानी बोला, यानी जब उसके सर के ऊपर फल लगा उसको क्या हुआ, दुख हुआ, तो वो जोर से बोला। क्या बोला, यानी वो दर्द के कारण जोर से बोला या दुख के कारण जोर से बोला, हाँ, क्या बोला, हाँ, हाँ, शीर्षि यानी सिर पर, क्या हो जाएगा, सिर पर, वज्रपातो अभवत, यानी सिर पर वज्रपातो अभवत का मतलब क्या है, जैसे सिर पर, वज्र का मतलब क्या, पत्थर, क्या हो जाएगा, पत्थर, पत्थर, वज्रपातो अभवत यानी पत्थर गिरा हो या पत्थर गिर गया, जैसे सिर पर, हाँ, सिर पर जैसे क्या गिर गया है, पत्थर गिर गया, यानी उसे ऐसे लगा कि जैसे सिर पर पत्थर गिर गया हो, यानी वो जोर से चिल्लाया, कष्ट हुआ उसको, बहुत दुख हुआ और उसे ऐसे लगा जैसे सिर के ऊपर कोई ऊपर से पत्थर है वो गिर गया हो। पुनः च तस्य मुखात निस्त्रतम, और पुनः यानी दोबारा, च तस्य यानी और उसके, यानी दोबारा, और फिर उसके मुंह से या दोबारा उसके मुंह से, तस्य मुखात यानी उसके मुंह से, उसके मुंह से, निस्त्रम यानी निकल गया, क्या निकला, फिर उसके मुंह से निकला, निस्त्रतम यानी निकला, क्या निकला, प्रभो यानी ईश्वर, तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति। अब उसने क्या कहा कि तुम्हारी रचना है वो पूरी तरह से क्या है, दोष रहित है। पहले तो वो क्या कह रहा था कि भगवान की रचना के अंदर गलतियां ही गलतियां, दोष ही दोष है, लेकिन अब क्या कह रहा है, जब उसके सिर के ऊपर क्या लगा, आम लगा, तब वो क्या कह रहा है कि तव रचना यानी तुम्हारी रचना, तुम्हारी रचना, सर्वथा यानी
सर्वथा का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वथा यानी पूरी तरह से, यानी तुम्हारी जो रचनाएं हैं, ईश्वर तुम्हारी जो रचनाएं पूरी तरह से क्या है? दोष रहित है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है, दोषहीना। यानी ये किसकी विशेषता है? तो उसकी रचना की, वो रचना है वो कैसी है? दोष रहित है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं अस्ति यानी है। यदि कदाचित अस्मिन वृक्षे, यदि अगर, यदि का मतलब क्या? अगर, कदाचित अगर इसके पेड़ के ऊपर, अगर इस पेड़ के ऊपर यानी कहीं, यदि कहीं, अस्ति कदाचित कहीं, अस्मिन यानी इस, वृक्ष यानी वृक्ष या पेड़, कालिंदानी भवेतु यानी कालिंदानी का मतलब क्या? तरबूज। क्या होता है? तरबूज। अगर इस पेड़ पर, यदि इस पेड़ पर तरबूज होता, आम तो छोटा था, अगर पेड़ के ऊपर तरबूज होता और तरबूज ऊपर से उसके गंजे सिर के ऊपर गिरता तो बेचारे का, गंजे का तो सिर होता वो टूट जाता। क्या भाई? अगर तरबूज उस गंजे के सिर पे गिरता तो उस बेचारे गंजे का तो सिर था वो टूट जाता। क्यों? क्योंकि तरबूज होता है बहुत मोटा होता है, आम होता है छोटा होता है, और तरबूज मोटा होता है, और मोटा तरबूज अगर उसके सिर पे गिरता तो उसका सिर फूट जाता। इसीलिए अब इसको लगा कि भगवान आप क्या हो? श्रेष्ठ हो, आपकी रचनाएं अच्छी है और आपकी रचनाओं में कोई दोष नहीं है। भवेयु तरही मम सिर खंडशः भवेत। भवेयु यानी तब, तरबूज होते तो फिर, कालिंदानी भवेतु यानी होते, तरही यानी फिर, तरही यानी फिर, मम यानी मेरा, शिर यानी सिर, खंडश यानी टुकड़े। खंडश का मतलब क्या होता है? टुकड़े, भवेत यानी हो जाते। अब वो क्या कह रही है? क्या कह रहा है? अगर क्या होता? इस पेड़ के ऊपर ये आम न होकर के क्या होते? तरबूज होते, तो बड़ा सा तरबूज अगर मेरे सिर पे गिरता तो क्या हो जाता? मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता, मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। नूनम अहम मूर्खम निर्बुद्धि च अस्मिन। नूनम अहम क्या? फिर क्या कह रहा है? नूनम अहम का मतलब क्या होता है? निश्चय ही। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित, निश्चय ही। अहम यानी मैं, मूर्खम यानी मूर्ख, निर्बुद्धि यानी क्या होता है? निर्बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धिहीन। क्या होता है? बुद्धिहीन। निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। निश्चय ही मैं मूर्ख च यानी और, बुद्धिहीन अस्मिन यानी हूँ। उसने क्या कहा कि निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। अब ये अपने आप को मूर्ख और बुद्धिहीन, यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, निखिल की। अब उसने अपने आप को बुद्धिहीन और क्यों कहा? तो वो इसलिए कहा क्योंकि जब उसने कहा कि पहले वो भगवान की प्रत्येक रचनाओं में दोष निकाल रहा था, कमियां हैं, ये है वो है, ऐसे ही बता रहा था, और उसमें वास्तव में कमी नहीं थी। उसने कहा अगर अब आम की जगह अगर क्या होता? तरबूज होता और ऊपर गिरता तो मेरा सिर तो क्या हो जाता? राम नाम सत्य हो जाता, यानी मेरा सिर तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब क्या कह रहा है? सत्यमेव अस्ति, सही कहा है या सत्य कहा है। यथा ईश्वर यत करोति शोभन करोति। यथा ईश्वर यानी जो, ईश्वर यानी भगवान, यत करोति यानी करते हैं, यानी जो भगवान करते हैं या जो ईश्वर करता है। शोभन, शोभन का मतलब क्या होता है? अच्छा। करोति यानी करता है, यानी जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, यानी जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। अब उसने क्या कहा कि वास्तव में जो भगवान कर रहा है वो क्या कर रहा है? अच्छा ही कर रहा है। अब देखो आगे, तदा गौरव अवदत, तब गौरव बोला। तदा गौरव अवदत, तब गौरव बोला। तब गौरव अवदत यानी बोला। क्या बोला? सत्यमिद यानी सही है या सच है। सत्यमिद यानी सच है। यत ईश्वर से, यानी यत का मतलब क्या? यत ईश्वर से सच है। यत का मतलब क्या? कि
ईश्वर से यानी ईश्वर की रचना सर्वतः निर्दोषा अस्ति, यानी सच है कि ईश्वर की रचना सर्वदा का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, क्या होता है, पूरी तरह, निर्दोष अस्ति का मतलब क्या, दोष रहित है। अब गौरव ने ये कहा कि यह सत्य है या सही बात है कि ईश्वर की जो रचना है वो पूरी तरह से क्या है, दोष रहित है। अज्ञान कारणात वय तस्य महत्व अवगंतु असमर्था। अज्ञान कारणात यानी अज्ञान के कारण या जानकारी न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण, वयम का मतलब हम, वयम का मतलब क्या हो जाता है, हम, यानी जानकारी या अज्ञान के कारण हम तस्य यानी उसकी, यानी तस्य यानी क्या है, तस्य यानी क्या हो जाएगा, उसकी, किसकी, उसका या उसकी, तस्य यानी उसका या उसकी, उसका महत्व में यानी महत्व। अवगंतम असमर्था, अवगंतम का मतलब क्या होता है, जानने में, अवगंतम का मतलब क्या होता है, जानने में। असमर्था का मतलब क्या होता है, असमर्थ होते हैं। यानी भगवान की जितनी भी रचना है वो क्या है, दोष रहित है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस हम उसका जो महत्व है उसको जानने में असमर्थ होते हैं, यानी हम उसके महत्व को क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हम उसका जो महत्व है उस महत्व को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर क्या बताया गया कि जो भगवान जो कुछ भी करता है, ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। ठीक है, इस प्रकार से बालकों हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके जो शब्दार्थ है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर ये शब्दार्थ लिख लेने, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रश्न उत्तर है वो समझा दूंगा कि किस प्रकार से, कहाँ पर, क्यों, क्या, कैसे आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।